जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास महात्म अध्याय 21। वैशाख महीने में संगम तट या किसी धर्म स्थल में स्नान, दान और पूजा पाठ से हमारे जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अगर अच्छा कर्म करोगे तो वो भी कई गुना होकर मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो वो भी कई गुना होकर मिलेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, गलती से भी कोई बुरे कर्म मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो, ताकि आप अपना बैलेंस बढ़ा सको। विचार करो, ध्यान रखो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अध्याय 21 सुनेंगे। वैशाख मास महात्म के अध्याय 20 में राजा पुरुयशा की पावन कथा को सुन रहे थे। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे दर्शन दिए। अब आज इस अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। श्री शुतदेव जी बोले, परमात्मा भगवान नारायण चारों भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वो पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भागवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भागवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम वहिल नेत्रों से विश्व आत्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पे धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने मान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से और अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो नरगुण निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ। शरणागतों की पाप राशियों का नाश करने वाले आपके चरणावृंदों को योगियों ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, और ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वह योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विश्व में ही भटकता रहा हूँ। अनथ में ही मेरी अर्थ बुद्धि अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग मिलता है, जिससे वह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग में मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की शरण भूलकर तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। ना मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न आपकी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में आया। मेरे गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया करके दुख से छूटने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख मास के धर्म कार्य, जो बहुत शुभ फल देने वाले हैं, मैं करने लगा, जिसके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। हे जगत निवास, हे देवीश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, और न कोष की अभिलाषा करता हूँ, पर मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणावृंद है, उन्हीं का मैं सत्य नित्य सेवन करना चाहता हूँ।
हे देवेश्वर, जगन्निवास मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बने रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में मेरी आसक्ति है वो सदा के लिए मुझसे दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणारविंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरी ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा सुनने में तथा जिह्वा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में हो। यही प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों की गंध सुनने आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में ही लगा रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का ज्ञान होता रहे और इसी से मेरे दिन बीते रहे। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग उपस्थित ना हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे श्री हरि, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु में प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित तो निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझसे तुम्हारी दिन भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग मेरी स्तुति करेंगे उनके ऊपर भी मैं संतुष्ट हूँ। मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। ये अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य स्थिति को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वह मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। इस स्थिति में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो विशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। हे अनंग, ये वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को ये वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगा। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। देव दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास मातम अध्याय 21 संपूर्ण। कल अध्याय 22 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, पल पल आयु कम हो रही है। हर श्वास के साथ हम मृत्यु के और करीब जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरने के साथ ही खाली होना शुरू हो जाता है ना? फिर जिस वक्त हमारा जन्म होता है, उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा भी चालू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके इस मानव जीवन को सफल बना लो और याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अभी भी समय है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो।
कहा गया है कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके ही हम भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पा सकते हैं। इसीलिए अपनी हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से हर पल हर समय जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।